ठाकुर ब्राह्मण विवाद पर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आ गया है। ताजा बयान आप जानिए। सब कुछ दिल्ली से तय हुआ। शक्ति यादव की तरफ से यह कहा गया, बीजेपी पर लगाया मामले को तूल देने का आरोप। मनोज झा के खिलाफ मुखर बिहार के ठाकुर नेता। तो यह आपको बता दें, ठाकुर ब्राह्मण विवाद पर आरजेडी की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया है वो आपको एक बार फिर बता रहे हैं। सब कुछ दिल्ली से तय हुआ है। यह शक्ति यादव की तरफ से बयान सामने आया है। और देखिए, अगर सवर्ण वोट में फूट होता है तो इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आता है। 2000 के जो 19 के आंकड़े हैं, 2019 के आंकड़े, वो यहां पर आपके लिए गौर करने बहुत ज्यादा जरूरी। तमाम राज्यों के आधार पर आप यूपी, राजस्थान और बिहार में यहां पर देखिए 2019 में बीजेपी को वोट कितना गया। अगर यूपी की बात करें तो ब्राह्मणों ने, यूपी में 82% ब्राह्मणों ने वोट दिया बीजेपी को, क्षत्रिय ने 89% वोट दिया और कुल मिलाकर एनडीए ने 64 सीट इस लिहाज से हासिल की थी, जीती थी। अगर हम बात करें राजस्थान की तो ब्राह्मणों ने 2019 के चुनाव में कितना 82% वोट दिया, क्षत्रिय ने 57% और बीजेपी ने इस लिहाज से 25 सीटों पर विजय हासिल की थी। बिहार की बात करें, यहां पर सवर्ण है 65%, उन्होंने बीजेपी को वोट कास्ट किया था और बिहार में 39 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस तरह से जो सवर्ण वोट बैंक है वो काफी ज्यादा अहम होता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जो झगड़ा है वो इसी पर छिड़ गया है। बिल्कुल, और सवर्ण वोटों में फूट का असर क्या हो सकता है, इसकी एक झलक आपने करुणा दिखाई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। नीरज कुमार बबलू हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अपने बयान के बाद मनोज झा को लेकर उन्होंने जो बयान दिया लगातार चर्चा में है। मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद हैं। एनपी सिंह क्षत्रिय महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और ब्राह्मण महासभा की तरफ से बिशन कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जरा सुन तो लें कि मनोज झा ने कहा क्या था। मनोज झा की सुनाई गई वो कविता आपको सुनाते हैं जिसकी वजह से आरजेडी के अंदर ही भूचाल आया हुआ है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। तो ये देखिए, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का ये मुद्दा कैसे एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। किस बयान से ये पूरी डिबेट शुरू हुई वो हमने आपको दिखाया। जल्दी से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर नवल किशोर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। महिला आरक्षण पर बोलते हुए एक हफ्ते पहले संसद के भीतर आरजेडी के एक ब्राह्मण नेता की तरफ से जो बयान आता है उसे फिर से जिंदा करती है आपकी पार्टी एक ट्वीट के जरिए। जब यह भाषण ट्वीट किया जाता है उसके बाद आप ही की पार्टी के ठाकुर नेता इस बयान के विरोध में बयान देते हैं। क्यों ना यह माना जाए कि सब कुछ आरजेडी की तरफ से प्लान्ड है। अगला जो वोट बैंक है उसमें आपस में सियासी लड़ाई कराने की कोशिश है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं और पूरा देश जानता है कि जो कविता प्रोफेसर मनोज झा ने रेफरेंस के तौर पे, प्रतीक के तौर पे संसद के भाषण में इस्तेमाल किया है वह महान दलित चिंतक ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। बिल्कुल। और बोलने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के चर्चित प्रोफेसर और अपने डिबेट के लिए जाने जाने वाले, पूरे देश और दुनिया में जाने जाने वाले व्यक्ति उनका इस्तेमाल एक प्रतीक तौर पे रहते हैं, डिस्क्लेमर के साथ बोलते हैं। इस पर अगर इस तरह की बात और समझ आती है उस व्यक्ति को कविता बार बार पढ़नी चाहिए और अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। कविता के तौर पे कविता एक माध्यम है अपनी बात कहने के लिए। और देखिए, असल बात यह है कि भाजपा ने जो हाल एकदम तुरंत के इतिहास में ओबीसी 52% महिलाओं का जो अधिकार हड़पा है, जो मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है,
जो विधूरी ने संसद के अंतर्गत 15% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन के खिलाफ में जो आग उगला है, जो नफरत की खेती भाजपा पिछले नहीं 2 साल से देखिए कर रही नवल है, किशोर जी, उस पे ध्यान नवल रखना किशोर जी, आप चाहिए। सवाल जो है वो लगता है- बीजेपी पर उठा रहे हैं, लेकिन सवाल तो आप ही की पार्टी की तरफ से, आप ही की पार्टी के विधायक चेतन आनंद की तरफ से उठाया गया। रार तो आपकी पार्टी के अंदर झगड़ा मचा हुआ है। देखिए ये कोई झगड़ा नहीं है, एक विचार है, उनका विचार है। अगर वो ठीक से समझेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी, उनको कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि समझने के लिए व्यक्ति का भाजपा और राजद में होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति को पहले उस कविता का संदर्भ समझना चाहिए। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि महान दलित चिंतक का उद्देश्य है, उस कविता के माध्यम से आपको यह मालूम नहीं है। अरे भाई, लेकिन वो देश में कविता भाजपा के जो सुनाई लोग गई हैं, संसद वो के जातिगत भीतर, गैर बराबरी को अपने बनाए रखना अंदर चाहते के ठाकुर को मारने की बात कही गई मनोज कुमार झा की तरफ से, और अब उस पर आप ही की पार्टी में रार नजर आ रही है। तो जवाब कौन देगा? और फिर यह भी सवाल पलट कर उठता है ना कि कहीं ये सब कुछ प्लानिंग के तहत तो नहीं हो रहा है।